ब्रज गोपिकाओं के प्रेम में उनका ज्ञान बहने लगा। और उद्धव जी महाराज एक दिन की कहकर के आए थे, 6 महीने तक ब्रज गोपिकाओं के चरणों में पड़े रहे। 6 महीने के बाद उद्धव जी महाराज जाते हैं तो होश, उधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी प्रेम के ढोल के सामने टिक न सके। उद्धव जी महाराज ने ब्रज गोपिकाओं से कहा कि अभी मैं मथुरापुरी जाता हूं और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आता हूं। इतने निष्ठुर उद्धव जी महाराज लौट करके आए और लौटते ही भगवान ने देखा तो भगवान से कहने लगे, उद्धव जी कि मैंने आज से कठोर और निष्ठुर आदमी आज तक नहीं देखे। उन प्रेमियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इस दशा में छोड़कर दिया। भगवान कहने लगे, उद्धव जी तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप रथ में बैठो और हमारे साथ चलो। मैं उन प्रेमियों को वचन देकर के आया हूं कि मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा, लेकर के सांड के पास से भैया हट जाए सब, सांड के पास से सबको हटा दो, सामने बैठ जाओ, सामने जगह पड़ी है, सामने बैठ जाओ, सामने बहुत जगह पड़ी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उद्धव जी कहने लगे, मैं वचन देकर के आया हूं आपको हमारे साथ चलना। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और कहा कि देखो उद्धव जी, मेरा मेरे भक्तों से कभी ना तो वियोग होता है ना संयोग। मैं तो सदा अपने भक्तों के पास ही रहता। जिस प्रकार से अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था, उसी प्रकार से भगवान ने उद्धव जी महाराज को दिव्य दृष्टि देकर अपने समस्त प्रेम वासियों वृंदावन वासियों का दर्शन कराया। श्री राधा माधव झूला झूल रहे हैं, ब्रज गोपिकाएं झूला झूला रही हैं निकुंज में, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। सब गीत गा रहे हैं, कोई पंखा झल रही है, ऐसी सुंदर शोभा भगवान की हो रही है। अरे छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारे, छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारे, छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारे, ओ छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, बाके बिहारी झूले कुंज 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 बिहारी, आई रही हो बहार रे, बाके बिहारी, आई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी।
मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में धूम निराली। जय जयकार रे बाके बिहारी, खुचरा में बाकी झांकी, खुचरा में हाथ खुचरा में, खुचरा में बाकी झांकी, मूरत मूरत अजब अदा से, मूरत अजब अदा से, मूरत मूरत अजब अदा से, अजब अदाली पड़ रही अतर फुआर रे बाके बिहारी, छाए रही अतर फुआर रे झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाए रही बहार रे बाके बिहारी, बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री अपने प्रेमियों के संग में जब भगवान का दर्शन उद्धव जी महाराज ने किया तो समझ गए ये भगवान की लीला थी, और उद्धव जी महाराज तब से भगवान के अनन्य प्रेमी सखा बन गए। श्री राधा जी कौन है? राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही राधा जी। भगवान ने ही श्री राधा रानी के रूप में अवतार ग्रहण किया प्रेम का आस्वादन करने के लिए। श्री राधा कृष्ण स्वरूप तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा श्री राधा माधव रूप। तत्वता दोनों एक ही हैं, लेकिन भगवान ने प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री राधा जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। कि प्रेम क्या है? इसलिए कहता कोई रुक्मणी कृष्ण, सब राधा कृष्ण कहते हैं। क्यों? राधा जी का प्रेम महान है, क्योंकि लक्ष्मी जी का अवतार है रुक्मणी। जब भगवान राम जी बने तो लक्ष्मी जी सीता जी बनी और धरती से प्रकट हुई, और जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में अवतार ग्रहण किए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री राधा रानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। कंस की जो पत्नी थी अष्टि और प्राप्ति, जिन्होंने अपने वैधव्य का कारण अपने पिता से भगवान श्री कृष्ण को कहा जरासंध से। जरासंध ने मथुरापुरी के ऊपर 17 बार चढ़ाई की और 17 बार भगवान ने युद्ध में जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया और जरासंध कहने लगा कि यदि हार गया तो सबकी बलि चढ़ा दूंगा और यदि जीत गया तो इतनी दक्षिणा दूंगा, इतना धन दूंगा कि कभी किसी के दरवाजे मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़े। ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अभी आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करो। तभी नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के काल यवन नाम का एक यवन आया है। यवनों की सेना सजा करके मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। भगवान काल यवन को देख करके भागे और दौड़ते दौड़ते धवलपुर अर्थात जिसे आजकल धौलपुर कहते हैं, सतयुग के सोए हुए मुचकुंद जी महाराज को अपना पीतांबर उड़ा दिया। काल यवन ने जैसे ही जगाया है, देवताओं का वरदान था कि जो तुम्हें सोते से जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जलकर के भस्म हो जाए। काल यवन जलकर के भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया। मुचकुंद जी महाराज को सोते सोते भगवान मिल गए। सतयुग के सोए हुए द्वापर युग में जगे और सोते सोते भगवान मिल गए। तो भगवान सोते सोते भी मिल जाते, क्योंकि भगवान कृपा साध देते। कब किसके ऊपर कृपा कर, भक्ति का वरदान मांगा है। भगवान ने कहा पूरी जिंदगी सोते सोते निकाल दी, अब दूसरे जन्म में तुम नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट होगे गुजरात में, तब मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। और इस घोर कलिकाल में नरसिंह मेहता के रूप में वह प्रकट हुए गुजरात प्रदेश में। और इस घोर कलिकाल में भगवान ने 52 बार उन्हें दर्शन दिए और उनकी सहायता की। और श्यामल साय सेठ बन करके उनकी पुत्री नानी बाई को माहिरो भरो। बोलो श्यामल साय भगवान की जय हो। दाऊ जी महाराज ने जितने यवन थे हलभूसल से पकड़ करके सबको कुचल के रख दिया। मथुरापुरी भगवान पधारे हैं। ब्राह्मण देवता प्रार्थना करने लगे। 18वीं बार जरासंध ने फिर चढ़ाई कर दी। भगवान दाऊ जी से कहने लगे कि अब मथुरापुरी में नहीं रहे, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, अब तो हम रण छोड़ करके भगेंगे। दाऊ जी ने कहा कन्हैया बड़ी बदनामी होगी। भगवान ने कहा सब माखन चोर चीर चोर कहते हैं, एक नाम और बढ़ जाएगा। और 18वीं बार भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जरासंध को देखते ही रण छोड़ करके भगे। इसलिए भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। जरासंध पीछा करते हुए दौड़ाए भगवान प्रवशन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने प्रवशन पर्वत को घेर लिया और आग लगा दी। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि मथुरा के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण कर दो और सोते हुए समस्त वंशियों को ला करके मथुरापुरी से द्वारकापुरी में शिला दो। और भगवान प्रवशन पर्वत से कूदे हैं और समुद्र में कूदे और भगवान द्वारकापुरी में प्रकट भये हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारकाधीश बने। दाऊ जी महाराज का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ, जो सतयुग की थी। ब्रह्मा जी से वर पूछने गए तो ब्रह्मलोक में अप्सराओं का नित्यगान चल रहा था। जब तक खड़े रहे तब तक 2 युग बीत गए। तो द्वारकापुरी में आए ब्रह्मा जी के कहने से और अपनी पुत्री रेवती का विवाह दाऊ जी महाराज के साथ कर दिया। तो 2 युग बड़ी थी रेवती जी, तो थोड़ा हल से नीचे कर दिए, दबा दिए दाऊ जी। 2 युग दाऊ जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। सारंग खूब जोरों से चल रही है, सबके विवाह हो रहे।
तो भगवान का विवाह भी सारंग में हो जाए तो उतना बढ़िया। अब भगवान के विवाह में आए तो थोड़ा हंस लो। तीन लोग थे गांव के। गांव में कोई काम धंधा नहीं, कृष्ण जन्म उत्सव की कथा चल रही थी। बधाई मधाई होकर के आरती हो रही थी। आरती होकर के जैसे ही हम मंच से उतरे तो बहुत भीड़ थी वहां पर। तो जैसे ही हम उतरे मंच से नीचे तो वहां पर लोग खड़े हुए थे। बोले भैया दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। क्या हो गया? अरे बोले महाराज अभी अभी सूतक से उठ करके आए, अभी अभी कन्हैया को जन्म भयो, इनसे छुबो नहीं। अरे हमने की बात तो ठीक कह रहे हो, तुम दूर हो जाओ, सब हम निकल जाए जल्दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सबका भाव अपना अपना। भगवान द्वारकाधीश का विवाह होना चाहिए, सारंग चल रही है। और परसों हमारे यजमान का विवाह है रंजीत सिंह घोष का। तो सब बारात में जाना, आज भगवान की बारात कर लो, फिर यजमान की बारात करने आए। और फिर हमारे ऑर्गन बजा रहे शिवम रिछारिया जी, 14 तारीख को इनकी भी बारात है, वहां भी जाना है हमको। बाराती बारात है, खूब सारंग चल रही है धुआंधार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चलो भगवान की बारात पहले कर लें। कुंडलपुर के राजा हैं, विदर्भ देश के राजा कुंडलपुर के भीष्मक जी महाराज, जिनके 5 बेटा है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशु और रुक्ममाल। 5 भाइयों की लाडली बहन का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार। और लक्ष्मी जी कभी किसी के गर्भ में नहीं आती। जब लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में आई तो धरती से प्रकट हुई, और रुक्मणी जी के रूप में आई तो कमल के फूल से प्रकट हुई। भीष्मक जी महाराज चाहते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश भगवान से होना चाहिए। लेकिन भीष्मक जी महाराज का जो ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी, उसने कहा कि हम कन्हैया से अपना विवाह ना करेंगे द्वारकाधीश से। हम तो सगाई पक्की कराए शिशुपाल से, और परसों बारात आने वाली है। अब तो रुक्मणी जी को जैसे ही पता चली कि परसों बारात आवे वाली है, तो रुक्मणी जी अपनी भाभी के पास आन करके रोने लग गए और कहा कि यदि मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश भगवान से ही करूंगी, क्योंकि बचपन से उन्हीं को मैं अपना पति मान चुकी हूँ नारद जी के द्वारा सुन करके। इसलिए विवाह करूंगी तो केवल द्वारकाधीश भगवान से करूंगी, वरना मैं मर जाऊं। भाभी ने कहा रुक्मणी जी से कि दुखी ना हो जाऊंगा। जब भगवान से इतना प्रेम करती हो तो भगवान के पास कोई पत्र लिख करके भेजो, उन्हें पता भी तो चलना चाहिए कि तुम उनसे प्रेम करती हो। तब रुक्मणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान द्वारकाधीश के यहाँ भेजा। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के आए, भगवान को वह पत्र दिया। भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा महाराज आप पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज ये प्राइवेट पत्र है आपका। भगवान बोले हमारा ब्राह्मणों से कोई प्राइवेट पत्र नहीं हो सकता, इसलिए तुम पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता भगवान को पत्र पढ़ के सुना रहे हैं रुक्मणी जी का। रुक्मणी जी लिख रही हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोगतापम् रूपम दृशां दिशतमा रूपम दृशां दिशतमताखिलाखिलाभम् व्ययचोद्यता विशति चेत्रम् अपत्रमं मे। हे प्रभु मैंने आपके गुणों को सुना। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। तो मैंने आपके गुणों को
देव ऋषि नारद जी के द्वारा श्रवण किया, तब से मैं आपके गुणों को सुनकर आपको अपना पति मान चुकी। आज तक आपको अपनी आंखों से देखा नहीं, इसलिए आपके चरित्र को सुनकर मैं आपको अपना पति रूप मान चुकी हूँ, पति के रूप में मान चुकी हूँ। इसलिए आप आए और मेरा हरण कर। यदि आप सोच रहे हो कि हम कैसे हरण करने के लिए आए, तो रुक्मणी जी कहती हैं हमारे यहाँ कुल की मर्यादा है, धीरा पतिम कुलवती न विनीत कन्या, काले निशिंग नरलोक मनोहिराम। हमारे कुल की मर्यादा है कि कन्या विवाह से पहले माता कात्यायनी का पूजन करती है। अंतापुरंतरमचरीय मनेत बंधो तामुदवये कथमिति प्रवदामुपाहम्। पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधो गिरिजामुपेया। हे प्रभु, आप मेरा हरण करें और मेरे विवाह की वेला में आप किसी को मारे नहीं, मेरे भाइयों का वध ना करें, क्योंकि मेरा विवाह फिर हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। जब जब मैं अपने भाभी के वैधव्य को देखूंगी, और जो वस्तु एक सिंह को मिलनी चाहिए और कोई सियार ले जाए तो बड़े उपहास की बात है। इसलिए हे प्रभु, हमारे कुल की मर्यादा है कि कुमारी कन्या विवाह से पहले कुमारी कन्या देवी माँ का पूजन करती है, आप वहीं पधारें और वहीं से हमारा हरण करें। भगवान ने ब्राह्मण के द्वारा पत्र को सुना और अपने रथ में भगवान ने अपने तीव्रगामी घोड़ों को जोता है। सुग्रीव, मधुपुष्प, बलाहक और शिव भगवान के घोड़ों के नाम है। और ब्राह्मण को रथ में बिठाया और भगवान ने घोड़ों की लगाम खींची और घोड़ों ने हवा में बात की। सुबह होते होते भगवान का रथ कुंडलपुर पहुंच गया। शिशुपाल बारात लेकर डेरा डाल करके बैठा हुआ था। बारात में जरासंध आए हुए थे, सब उसके मित्र सगाई का सामान चढ़ाने जा रहे थे। भीष्मक जी महाराज भगवान को जैसे ही देखा, बोले बड़े शुभ अवसर पर पधारे हो सरकार, विवाह को बेटी की विवाह की वेला है। अब जो सेवक थे उन्होंने देखा कि हमारी रुक्मणी जी का यही दूल्हा है, तो जो सगाई को सामान चढ़ने तो शिशुपाल को, सेवकों ने चढ़ा दियो गोपाल को। भीष्मक जी ने देखा, बोले गड़बड़ हो गई, बोले ये दूल्हा थोड़ी है। अब बोले जो था तो हो गया, हमारी रुक्मणी जी का यही दूल्हा हमको अच्छा लगा। जब भीष्मक जी महाराज ने कहा कि ये दूल्हा नहीं है, तो सब उदास हो गए। नगरवासी बोले ना जाने मेरी रुक्मणी जी को कौन सा दूल्हा मिले। भगवान ने कहा हम कभी जल्दी में है, फिर कभी समय रहा तो आना जाना होता रहेगा। शिशुपाल को जैसे ही पता चला कि द्वारकाधीश भगवान पधार चुके हैं कुंडलपुर में, तो अपनी बहू की रक्षा के लिए 10,000 सेना लगा दी। रुक्मणी जी आज अपनी सखियों के साथ जैसे ही चली हैं माता कात्यायनी का पूजन करने, 10,000 सैनिक लग गए, क्योंकि हम बाराती बन के थोड़ी आए, हम अपने मित्र की बहू की रक्षा करने आए, केवल लड्डू खाने थोड़ी आए। जैसे ही पहुंची हैं रुक्मणी जी माता कात्यायनी जी के मंदिर में पूजन किया है और माता कात्यायनी प्रसन्न भई हैं, उनसे वरदान मांगा है। नमस्ते तामंबिके भीक्षणं सोसतान्युतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णे तदनुमोदिताम्। माता देवी माता प्रसन्न हो गई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी।
मन जाहि राचहु मिलई तोवर सहज सुंदर श्यामिरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरा विरो।